हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? क्या चल रहा है? और कल है बहुत बड़ा दिन, बजट आएगा और एक्सट्रीम वोलेटिलिटी कैन बी एक्सपेक्टेड, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करनी है। अगर हम देखते हैं आज मार्केट का क्या स्टांस रहा, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन फ्राइडे 19 जुलाई ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बना के निफ्टी ने बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया। उसके बाद आज गैप डाउन ओपनिंग थी, फिर थोड़ा और नीचे जाके और फिर इसने बाउंस बैक किया, राइट? सो देयर सीम्स टू बी सम स्ट्रेंथ इन बुल्स, सम स्ट्रेंथ, बट येट ऐसा नहीं है कि बेयर्स कंप्लीटली मार्केट से चले गए और एक स्ट्रॉन्ग जगह पे आके सपोर्ट लिया है। अगर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, तो मैं आपको एक बैंक निफ्टी में एक चीज दिखाती हूँ कि बैंक निफ्टी जो है ना, नो ट्रेड जोन में, कोई ट्रेड ही नहीं आपको करना है, बिकॉज ये सारे इनडिसाइसिव कैंडल्स हैं। एवरी टाइम इट कम्स टू 52,000 इट एग्रेसिवली बाउंसेस बैक। आप देखो कितनी बार, एक दो तीन बार सेम जगह से बाउंस किया है। सो एक और इसको एक और तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 52,000 अगर ब्रेक होता है तो एक बहुत सीरियस मैटर हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। एज ऑफ नाउ इट्स डिफेंडिंग 52,000। एक काम और करके देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, कि स्टांस क्या बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, 4 इन द मनी लेते हैं और 1 2 3 4 5 आउट ऑफ द मनी लेते हैं, या हम वहां तक लेते हैं जहां तक कि कॉल ऑप्शन कुछ 50 रुपए के आसपास है, यहां तक लेते हैं और इन सबको ऐड करके देखते हैं। तो 1.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन एडेड अप क्यूमुलेटिवली। अब जितने हमने यहाँ लिए, 4 इन द मनी लिए हुए हैं, तो हम 4 इन द मनी ले लेते हैं यहाँ तक। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि आज प्रीमियम्स अनयूजुअली थोड़ी से हाई है निफ्टी के, राइट? तो ये सारा अनवाइंडिंग हो रहा है, करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3,000 रह गया। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 2.3 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं ऑन द पुट साइड, और दिस सम अनवाइंडिंग इन द मनी कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में हो रहा है। तो एज ऑफ देख के लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है निफ्टी का, और देयर कुड बी अ पॉसिबल अप मूव दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन निफ्टी। एनीवे, अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इज ऑन वेंसडे और उसमें देखते हैं किस तरह का स्टांस बन रहा है। तो अगर हम एक बिल्कुल कर्सरी ग्लांस पे देखते हैं, राइट, तो यहाँ पे देखो आप, थोड़ा सा अनवाइंडिंग हो रहा है यहाँ पे, काफी सारा आउट ऑफ द मनी में अनवाइंड हो रहा है। यहाँ पे 25,000 लिखा है। अगर हम बिल्कुल एट द मनी पे देखते हैं तो 25,000 कॉल राइटर्स लिखे गए हैं आज और 11,000 पुट राइटर्स लिखे गए हैं। तो अगर एट द मनी की बात करते हैं तो स्टॉन्स थोड़ा सा एग्रेसिवली बुलिश है, ठीक है? तो देख के ये लग रहा है कि बुल्स आर लिटिल बिट मोर डोमिनेटिंग देन बेयर्स, राइट? अब कल देखना पड़ेगा, अगर ये 50 to 800 का जोन ब्रेक होगा तभी हमको एक अपवर्ड मूव मिलेगा, नहीं तो मार्केट इसी तरह आपको गोल गोल घुमाता रहेगा। एनीवे, अभी कल के दिन थोड़ा सा बाहर बैठ के मार्केट को देखेंगे, बट मुझे क्या लगता है कि एक एक होता है ना, किसी के आने की आहट से पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो आज जिस हिसाब से फर्टिलाइजर स्टॉक्स चले हैं, मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव फार्मा रिलेटेड न्यूज आ सकती है, जैसे मद्रास फर्टिलाइजर। आप देखोगे ब्राइट इसमें मूव आया है, राइट? जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं सब में एक पॉजिटिव मूव आया है, जितने भी, राइट? आप कुछ भी उठा के देख लो, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, दैट हैज आल्सो गिवन अ वेरी वेरी ब्राइट मूव। सो एनीवे, तो मुझे लगता है कि फार्मा से रिलेटेड कोई न्यूज आ सकती है। बट एक और सेक्टर जो मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं अभी एफएनओ की बात कर रही हूँ, वो सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के 2-3 स्टॉक्स मैं अपने रडार पे जरूर रखने वाली हूँ, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करती हूँ जो स्टॉक्स मुझे लगता है प्रॉमिसिंग है। सबसे पहले जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को आप देख सकते हैं, और इसका रीजन बहुत सिंपल है। जब स्टॉक नीचे जा रहा था, इट वॉज एक्चुअली मेकिंग अ वेरी वेरी स्मॉल कैंडल्स, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स हैव ड्राइड अप। जब ये छोटी छोटी रेड कैंडल्स बन रही है, वॉल्यूम्स बहुत कम हो गए, राइट? उसके बाद
आज जो कैंडल बनी है इसने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है, राइट। क्लोजिंग भी बहुत अच्छी दी है और वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हैं, पिछले दिनों से काफी बेहतर वॉल्यूम्स आए हैं, राइट। तो बाय के वॉल्यूम्स इस दिन भी अच्छे आए थे, फिर थोड़े रेड वॉल्यूम्स है, सेल के वॉल्यूम्स आज फिर बाय के वॉल्यूम्स आए हैं, दैट हैव ब्रोकन द पास्ट। सो मुझे क्या लगता है कि HDFC बैंक में के हाई के ऊपर 1651 के ऊपर आप बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1620। टारगेट क्या रहेंगे, हमारा पहला टारगेट रहेगा 1680 का, 1680 का टारगेट रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1700 का, फिर 1725 का। ये टारगेट्स जरूर आते हुए दिखाई देंगे आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर। डोंट थिंक कि कल ही हो जाएगा, राइट। यू गाइस कम विद द माइंडसेट कि कल ही ये जो है 10% चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भारत फोर्ज इज माय नेक्स्ट स्टॉक। तो इसमें भी क्या हुआ है, द स्टॉक हैज बीन फॉलिंग डाउन, लगातार गिर रहा था। गिरते गिरते आज इसने अपने गिरावट को रोका है और वापस इसने चलना शुरू किया है। आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाई है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी कहीं पे इस जगह के ऊपर, जो कि आज का है 1645 फॉर टारगेट्स ऑफ, बहुत छोटे छोटे टारगेट रहेंगे, 1663। द नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 1690। हम बाय करेंगे इसको 1644 के ऊपर, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1624 का। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 55 पॉइंट्स के करीब का फाइनल टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। द रीजन वही है सिंपल सा कि आज इसने अपनी ट्रेड लाइन को ब्रेक करा है और एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, इसमें आप नीचे देख सकते हो वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हैं और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ इस स्टॉक में दिखाई दे सकता है। अब 1645 भारत फोर्ज इज माय सेकंड स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। सो बहुत सारे और भी रीजंस हैं इस कंपनी के साथ, बट एज ऑफ नाउ मैं केवल चार्ट पैटर्न की बात करूंगी। चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं प्राइस लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है, लगातार। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डिप दैट यू हैव सीन, ऑलवेज ऑनरिंग द ट्रेंड लाइन, राइट। सो अभी क्या लगता है कि ये जो एक पास्ट बैरियर बना है एट 435, 435 436 भी अगर ब्रेक होता है तो आपको एक ऊपर की तरफ का मूव आता हुआ दिखाई देगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 428 का, समवेयर अराउंड 428 429 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका ओपन टेरिटरी में 438 पे, तो 445 460 ये सब आपको टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो इनको ध्यान में आप रख सकते हैं और अपवर्ड मूवमेंट आपको आता हुआ प्रॉम्प्ट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट मेरे रडार पे है एक FMCG का स्टॉक, गोदरेज कंज्यूमर। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर माय बैड कोल्ड, इट्स नॉट गोइंग, आई डोंट नो। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो बता सकते हैं। आई एम जस्ट बीन ट्राइंग एवरीथिंग दैट आई कैन पॉसिबली, but it's of no use. It's such a bad cold. It just blocked my nose completely. But anyway, it's, I hope I'm audible and I'm legible. Like you can all hear me and understand. So इसमें कहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको बाय करना है 1480 के ऊपर। अब हमको दो चीजों का वेट करना है, एक तो मंथली एक्सपायरी का वेट करना है और दूसरा हमको वेट करना है बजट का। उसके बाद ही हमको एक अच्छे मूवमेंट आते हुए दिखाई देंगे और हमारा स्टॉप लॉस इस स्टॉक में रहने वाला है 1460 का। 1460 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री रहेगी 1480 पे और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1500 1525 1550, ये सब टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। अब मैं आ रही हूँ अपने ऑटो स्टॉक के ऊपर, राइट। ऑटो, तो पहला स्टॉक रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में डेवलपमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, राइट। डेवलपमेंट्स कैसे अच्छे हो रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ, आपको कुछ लगे समझ नहीं आएगा अभी, बट लेट मी जस्ट ड्रॉ माय ट्रेंड लाइंस। सो हियर, और आप इसका आज का डेटा भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह की डिलीवरीज है, किस तरह का ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अगर आपको सही लगता है आप इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और मेरे हिसाब से इसमें अपॉर्चुनिटी आएगी करीब, आई वुड से आई विल बी वेरी वेरी सेफ 5610 के ऊपर हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे, राइट। अभी कहाँ पे है, अभी करीब 100-150 पॉइंट्स नीचे है, बट दैट्स फाइन। थोड़ा सा भी ऊपर खुला तो ये गैप बड़ी जल्दी से फिलअप हो जाएगा, तो 5610 के ऊपर हम बाइंग करेंगे विद अ स्टॉप लॉस एट 5550। 5550 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स इसमें रहेंगे 5740 एंड 5880, ये सारे टारगेट्स, और उसके बाद ये ओपन टेरिटरी में आ जाएगा। बट यू हैव टू बी केयरफुल हियर, यू नो, बिकॉज अभी इसमें जो है डाउन ट्रेंड काफी डोमिनेटिंग है, तो आपको वेट करना है फॉर इट टू गो अबव
5600 एंड स्टे फॉर अ डे। एक दिन रुकना चाहिए, ये नहीं कि आज ब्रेकआउट दिया तो आज ही मैं एंट्री कर लूं। आप वेट करेंगे, 5600 क्रॉस होने का वेट करेंगे। अगर ये रुक जाता है स्टॉक तो आप उसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। और अब मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट, जो मैंने आपको पहले भी दिया था, अब दोबारा से दे रही हूँ, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। अगेन it's almost having the similar structure as you saw for Hero MotoCorp. The best and important point is that it is maintaining this trend line, right? It is continuously maintaining the trend line. That's a very, very promising and important fact to be noticed. And उसके बाद आप इसमें एक ट्रेंड लाइन इस तरह ऊपर से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये कहीं से बाउंस करता है तो आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है ना, मैं इसको बहुत दिनों से देख रही हूँ, इसको मैं 1 2 3 4 5 6 दिनों से देख रही हूँ। मेरे हिसाब से आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें स्ट्रेट अवे अबव 2825 पे आएगी। और 2825 के आने के बाद आपको एक टारगेट इसमें मिल सकता है 2900 का। 2900 का टारगेट मिल सकता है और फिर उसके बाद आपको टारगेट मिल सकता है 2930 का। और इसमें स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं बहुत छोटा सा, करीब 2780 का। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट उसमें अगर ये 2929 या 2930 को क्रॉस कर लेता है तो 2980 तक ये स्टॉक जाने की कैपेसिटी रखता है। ये जो इस तरह का स्टॉक है जो पास्ट पीक को टच करने जाएगा, तो आप ध्यान में रख सकते हैं। मेरे हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम M&M रियली लुक्स गुड टू मी। ये मेरा स्टाइल है, राइट? ये मेरा स्टाइल है, मुझे इस तरह के ट्रेड्स करना अच्छा लगता है। और पास्ट बैरियर है तो ये टारगेट आपको जरूर मिलेगा। अगर इसने कल अबव 2925 के ऊपर आपको ब्रेकआउट दे दिया तो आपको पहला टारगेट 2935 का जरूर मिलेगा। और फिर ये वेट करेगा, यहाँ पे होवर करेगा जहाँ पे 2-3 बार इसको बैरियर लगा है, और उसके बाद अगर ये क्रॉस कर जाता है तो आपको अच्छे खासे टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक्स आप रडार पे रख सकते हैं। M&M is going to be my most favorite, but at the same time मुझे क्रॉम्पटन ग्रीव और गॉदर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इवन HDFC बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। तो ध्यान में रखिए। और मार्केट में जीतेगा तो वही जिसने फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखा है, जो अपनी पोजिशनल साइजिंग को कंट्रोल करता है, जो अपने मनी को मैनेज करता है, रिस्क को मैनेज करता है, जीतेगा वही, राइट? बाकी सब जो बोल ले बोलते रहे। अगर आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हो और देन आके लिखते हो कि मेरा इतना लॉस हो गया, तो क्यों भाई? आपको किसने कहा इतना पैसा एक जगह लगा दो? अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करते तो यू हैव नो राइट टू कम एंड राइट हियर, अदरवाइज होल्ड योर पोजीशंस। आप लोगों को क्या आदत लगी कि स्टॉक मिला मुझसे और वो अगले दिन 10% चल गया? ऐसे हर रोज थोड़ी होता है। मार्केट नेगेटिव है, गिर रहा है नीचे, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए हर रोज ये उम्मीद मत रखो। कभी थोड़ा स्लो डाउन भी होता है मार्केट, एंड आवर रिसर्च आल्सो गेट्स स्लो डाउन, सो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। सो एनीवे, मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम M&M बहुत अच्छा लग रहा है, आप नोट कर सकते हो। और ये एक्चुअली अगर गिरता है नीचे ना 2700 तक, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन को बहुत समय से मेंटेन कर रहा है। अब देखो, इसको मार्च से मेंटेन कर रहा है, तो ये आगे भी मेंटेन करेगा, राइट? ऐसा माना जा सकता है। पास्ट ऑफ कोर्स देयर इज नो गारंटी ऑफ द whether the historical price will be honored, but still every time it comes to this trend line it bounces back. So there is a good opportunity। आप देख सकते हो, आज भी एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हो, इसी जगह से बाउंस किया है स्टॉक ने। जहां पे ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी वहीं से स्टॉक ने बाउंस किया है। सो इट वाज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेक एन एंट्री। बट अब कल इसमें अगर ये पास्ट बैरियर को ब्रेक करता है इस जगह पे 28 26 27 पे, आपको एक अप मूव मिल सकता है इसमें। सो ध्यान में रखिएगा and stay tuned for more updates and do join me for live trading every single day। और कमेंट करिए, थम्स अप नीचे, लाइक करिए। आपका इतना सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय, टेक केयर।